ये लो बीवी, बिस्किट खा लो, भूख लगी होगी। लो खाओ। बस आर के, अब अच्छा इंसान होने की एक्टिंग बंद करो। बीवी मैं फ्री में एक्टिंग नहीं करता, बहुत पैसे लेता हूं। अपनी अकड़ छोड़ो और खाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे इंसान की एक्टिंग करके अच्छे इंसान बन जाओगे तो तुम गलत हो। बचपना जा रहा है तुम्हारा, समझदार होती जा रही हो, तभी तो मुझे इतना अच्छा पहचाना तुमने। बहुत अच्छे से पहचान गई हूं मैं तुम्हें। तुम जानवर हो और हमेशा जानवर ही रहोगे। प्यार, हमदर्दी, ये सारी बातों से तुम बहुत दूर हो। तुम्हें तो इतनी इंसानियत तक नहीं कि तुम्हें इस बात का एहसास हो कि आज शाम तुमने किसी की बेइज्जती की थी। क्या हुआ? प्रायश्चित करना चाहते हो? इसलिए अपनी गलती सुधारने के लिए मुझे यहां बचाने आ गए, है ना? भूखे पेट इंसान का दिमाग खराब हो जाता है और दिल बकवास करने लगता है। तो तुम मानते हो कि तुमने अपनी लिमिट्स क्रॉस की? बीवी अपनी गलतफहमी से बाहर निकलो और तुम्हें याद दिला देता हूं, 4 ही सही पर फेरे लिए हैं हमने। बस उन्हीं फेरों से जुड़ी कुछ कस्में निभा रहा हूं, बस, और कुछ नहीं। ज्यादा कुछ सोच के अपने दिल को झूठी तसल्ली देने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं तुम्हारा दिल बंद ना पड़ जाए। कहां जा रही हो? दरवाजा बंद है। दरवाजा जाम है, खुलने नहीं वाला। गार्ड ने कोशिश की, मैंने कोशिश की, पर नहीं। अब हमें सुपर वुमन मधुबाला बचाएंगी। वेरी गुड बीवी, लगी रहो, बचा लो हमें, एक एहसान कर दो हम पर।
तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? सही कहा ना मैंने? रात को और खूबसूरत बनाने की तैयारी कर रहा हूं। लो, बिस्किट खा लो। नो थैंक्स। As you wish. जुबान कट गई। बदुआ दी या काला जादू जानती? शहर में हाई टाइड की वजह से अधिकांश इलाके पानी में डूब चुके हैं। मिलन सबवे, अंधेरी सबवे और दादर के कई निचले इलाकों में पानी अब तक भरा हुआ है। कई जगह से पेड़ गिरने और शॉर्ट सर्किट की खबर भी आ रही है। पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि लोग जहां भी खड़े थे वहीं पर फंस चुके हैं। आंटी जी, कुछ बात हुई? वो नटराज स्टूडियो के वॉचमैन का फोन था। स्टूडियो का दरवाजा जाम हो गया है और चीफ और भाभी जी अंदर फंस गए हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? मदद लेने के लिए गया था वो, पर पानी इतना बरस रहा है, वापस आ ही नहीं सका स्टूडियो तक। वैसे ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे ही पानी उतर जाता है वो मदद लेके आएगा और हम दरवाजा खुलवा देंगे। हे भगवान, सब ठीक होना चाहिए। गर्व, कितने प्यार के साथ आज भी रिश्ता बना के रखा है अपने पिता के साथ, लेकिन आज खुशी हो रही है। तुम्हारा ये रूप देखने के लिए वो आज नहीं रहे। अगर होते तो तुम्हारा अपनी पत्नी के लिए ऐसा बर्ताव देखते शायद उनकी खुदकुशी के बजाय तुम होते। पापा, क्या आपको भी लगता है कि जो मैंने किया वो गलत किया? क्या मैंने वाकई अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी?
वो तुम आग में गिरने वाली थी। आरके, आरके, वो तस्वीरें मैंने नहीं छपवाई। मैं सच कह रही हूँ। कुछ बदल जाता है इससे। क्या बदल जाता है इससे? क्या बदल जाता? क्या इससे ये बदल जाता है कि उन तस्वीरों का तुमने इस्तेमाल किया था मुझे झुकाने के लिए, या फिर ये कि मेरी जिंदगी के कुछ खास, मेरे निजी पल पूरी दुनिया के सामने आ गए? इंसान अपने शरीर के बिक जाने का दर्द सहन कर लेता है, पर अपनी यादों को प्राइवेट प्रॉपर्टी से पब्लिक प्रॉपर्टी होने का दर्द सहन करना बहुत मुश्किल है। आरके, उस पे तुमने नहीं किया तो क्या, पर पूरी दुनिया ने इसी तरह आरके के उन खास पलों को अपने पैरों तले रौंदा होगा। इन तस्वीरों को मैंने अपने आप से ज्यादा संभाल कर रखा था। और छपने के अगले दिन रद्दी के भाव बिकी होंगी। आरके, मैं मानती हूँ उन तस्वीरों के साथ तुम्हारी कुछ खास यादें जुड़ी होगी, पर पूरी दुनिया जानती है कि तुम मोहन कुंद्रा के बेटे हो। और हम सब बच्चे रह चुके, हम सब ने अपने माता पिता के साथ तस्वीरें खिंचवाई है। फिर ऐसा क्या है इन तस्वीरों में जो तुम सबसे छुपाना चाहते हो? हम सब बच्चे रह चुके हैं, पर हमें से कोई भी अचानक बड़ा नहीं हुआ। दुनिया सिर्फ आरके को जानती है, पर ये नहीं जानती कि ऋषु चंद घंटों में इस दिन अचानक पड़ा हुआ था और आरके बना था। दुनिया ये नहीं जानती कि वो पहली रात थी जब एक 12 साल का बच्चा नहीं सो पाया था, और उसके बाद आज तक नहीं सो पाया वो 12 साल का बच्चा। वो शराब की बोतलें जिन्हें तुम मेरा घमंड, मेरा शौक समझते,
वो सिर्फ मेरी एक रात से अगली सुबह तक पहुंचने का सहारा थी। दुनिया ये भी नहीं जानती कि इन तस्वीरों के खींचे जाने के 2 घंटे बाद मेरे पिता की मौत हो